स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है टू चार्ज्ड पार्टिकल्स ट्रांसवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन कंप्लीटली अपोजिट सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट K। इट इज शोइंग दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अलोंग Z एक्सिस है। तो मेरे पास अगर तीन एक्सिस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो Z एक्सिस में है। X एक्सिस ये हो गया, Y एक्सिस ये हो गया। अब जब ये पार्टिकल जा रहा है तो पार्टिकल के पास में वेलोसिटी v है और हेलिकल पाथ ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक v sin थीटा एक v cos थीटा। और जब पार्टिकल हेलिकल पाथ में आएगा तो हेलिकल पाथ का जो विड्थ है वो विड्थ जो है जिसको हमने p ले लिया, जिसको हम पिच कहते हैं, पिच इज इक्वल टू होगा t मल्टीप्लाइड विद v cos थीटा और t होता है मेरे पास में 2 पाई m अपॉन QB इंटू v cos थीटा। यहाँ पर अगर कुछ सेम है और दूसरा पार्टिकल जो कि आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल अपोजिट सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंड करेगा q अपॉन m की वैल्यूज पर, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, एंगल सेम है और पाई भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है q अपॉन m में। तो इसका मतलब पहले पार्टिकल का चार्ज और दूसरे पार्टिकल का चार्ज इस टू मास रेशियो जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, उन दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर द फर्स्ट वन प्लस सेकंड वन इज इक्वल टू 0। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से प्री बोर्ड्स में पूछा जा रहा है।